साथियों नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। आज एक ऐसी खबर जिससे आप खुद को सीधे कनेक्ट कर पाएंगे। अदालतें हमारे संविधान की रीढ़ हैं, आम लोगों के हक की आखिरी उम्मीद। संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा का आखिरी किला भी कोर्ट ही है। लेकिन सोचिए, जब एक हाईकोर्ट का धाकड़ जज सड़क पर उतरकर अपने मौलिक अधिकार की मांग करे तो क्या होता है। जी हां, केरल हाईकोर्ट के जस्टिस देवेंद्र रामचंद्रन ने कोचीन की एमजी रोड पर अपने फंडामेंटल राइट्स की मांग कर दी है और एक ऐसा ऑर्डर दिया है जिसने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। देश के हर नागरिक से यह सीधा जुड़ता है मसला। यह वो दर्द है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। दिल्ली हो, मुंबई हो, या आपका अपना शहर या आपका अपना मोहल्ला, हर जगह यह समस्या है। तो सोचिए, अगर हर जगह जज इसे मौलिक अधिकार घोषित कर अधिकारियों पर नकेल कस दें तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जज साहब ने न सिर्फ अफसरों की खाट खड़ी कर दी बल्कि डीएम को भी भरदम सुनाया है। यह कहानी है जुडिशरी की ताकत की और आपके हक की। चलिए पूरी रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करते हैं। 20 मई 2025 केरल हाईकोर्ट एक रिट याचिका की सुनवाई चल रही थी जिसका नाम है सीपी अजित कुमार और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य। सुनवाई कर रहे थे जस्टिस देवेंद्र रामचंद्रन। बात थी कोचीन शहर को मानसून के लिए तैयार करने की। मानसून अगले हफ्ते दस्तक देने वाला है और हर साल की तरह कोचीन में जलभराव का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस बार जज साहब ने साफ कह दिया, मुझे एमजी रोड पर मेरा मौलिक अधिकार चाहिए। अब आप सोचिए, बरसात में जल जमाव की समस्या किस गली, किस मोहल्ले और किस सड़क पर नहीं है, और इसमें गलती किसकी है? उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट हूं, मैं अपनी सड़क को तुरंत बहाल करना चाहता हूं। यह मौलिक अधिकार क्या है आप जानते हैं ना? यह है सुरक्षित फुटपाथ, साफ नाले और ऐसी सड़कें जो बारिश में ना डूबें। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। एमिकस क्यूरी एस कृष्णा ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई 2025 को अपने एक फैसले में कहा था कि बिना रुकावट के फुटपाथ का प्रयोग करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या हाल है हमारे फुटपाथों का? दिल्ली में फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, मुंबई में टूटे फूटे फुटपाथों पर चलना किसी जंग से कम नहीं, और छोटे शहरों में तो फुटपाथ का नामो निशान ही नहीं बचता है। कोचीन की एमजी रोड पर भी यही हाल है। टूटे स्लैब, गंदे नाले और बारिश में जलभराव। सोचिए, अगर हर जगह कोर्ट इस मौलिक अधिकार को लागू करवाए तो क्या होगा। देश का हर नागरिक बिना डर के सड़क पर चल सकेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जुडिशरी की ताकत का एहसास हो। यह ताकत दिखाई किसी और ने नहीं, केरला हाईकोर्ट के जस्टिस देवेंद्र रामचंद्रन ने। जस्टिस देवेंद्र रामचंद्रन ने कोर्ट में बैठे तमाम अधिकारियों को भरदम सुनाया। उन्होंने कहा, हर साल मई के आखिर में यह कोर्ट घबरा उठता है, कांप उठता है, क्योंकि एमजी रोड की हालत देखकर हम खुद परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हमें देखना पड़ता है क्या कोचीन शहर मानसून के लिए तैयार है। लेकिन इस बार मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। कोर्ट ने कोचीन स्मार्ट मिशन लिमिटेड पीडब्ल्यूडी, कोचीन निगम और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि वे तुरंत अपनी रिपोर्ट जमा करें। साउदर्न रेलवे को भी नहीं बख्शा गया। उन्हें नालों और पुलियों की सफाई के लिए सभी हितधारकों को साथ लाने का आदेश दिया गया। जब जज साहब ने कहा, मुझे लगता है कि जिला कलेक्टर के साथ एक बैठक जरूरी है, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। यह सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया।
जज साहब ने साफ कर दिया कि वह हर हाल में एमजी रोड को ठीक करवा कर रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी, नागरिकों को आपकी लापरवाही की वजह से जलभराव और खतरे का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदारी से भागने की कोशिश मत करना, वरना कोर्ट इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जज साहब ने यह भी कहा कि कोचिन स्मार्ट मिशन ने कुछ सड़कों पर ठीक काम किए, लेकिन एमजी रोड और सेंट अल्बर्ट्स के सामने की सड़क को देखकर लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और इससे यह भी साफ हो जाता है कि एमजी रोड को ठीक किया जा सकता है तो देश के हर गली मोहल्ले, फुटपाथ, सड़कों को भी दुरुस्त किया जा सकता है, ताकि आपके मौलिक अधिकार सड़कों पर भी प्राप्त हों। उन्होंने कहा, सड़कों पर अनुशासन लाने के लिए सख्ती की जरूरत होती, लेकिन आप सड़क ही बेकार कर देंगे तो क्या फायदा। कुल मिलाकर जज साहब का गुस्सा साफ दिख रहा था। वह चाहते हैं कि कोचिन में मानसून से पहले सारी तैयारियां पुख्ता हों। अब जरा समझिए, यह मसला सिर्फ कोचिन का तो नहीं है। अब दिल्ली याद है ना आपको, दिल्ली में क्या हुआ था, कितनी बड़ी घटना घटी थी। पूरे देश की यह समस्या है तो दिल्ली में पिछले साल जुलाई 2024 में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जल भराव के वजह से IAS एस्पिरेंट्स की डूबकर मौत हुई थी। 3 लोग थे। वजह, नालों की सफाई नहीं हुई थी, बेसमेंट में पानी भर गया। और उस घटना के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिसमें MCD से जल भराव रोकने और सुरक्षा नियमों को सख्त करने की मांग की गई। दिल्ली के LG साहब ने उस मामले में किस तरीके से एक्शन लिया, उन्होंने कहा यह अक्षम्य है, क्योंकि उस वक्त दिल्ली के LG बनाम केजरीवाल की लड़ाई भी तो चल रही थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। अब देखिए, दिल्ली में LG साहब की कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की आ गई है। वहाँ हालात बदल गए क्या? हर साल बारिश में देश के तमाम शहर डूब जाते हैं। मुंबई में लोग ट्रेन की पटरियों पर चलने को मजबूर होते हैं, क्योंकि सड़कें पानी में डूबी होती हैं। छोटे शहरों में फुटपाथ तो होते ही नहीं, और जहां हैं वहां गाड़ियां खड़ी होती हैं। पंजाब ने मई 2023 में सड़कों के साथ फुटपाथ बनाने का आदेश दिया था, इसे मौलिक अधिकार मानते हुए। लेकिन हकीकत में कितना अमल हुआ? कोचिन में भी यही हाल है। MG रोड पर टूटे फूटे फुटपाथ, गंदे नाले और जलभराव का डर हमेशा है। सोचिए, अगर हर शहर में जज साहब की तरह जुडिशरी आगे आए तो क्या होगा। जल भराव की वजह से होने वाली मौतें रुकेंगी, लोग बिना डर के सड़कों पर चल सकेंगे। जुडिशरी की ताकत का एहसास जरूरी है, और जस्टिस रामचंद्रन ने इसे बखूबी दिखाया है। उम्मीद है देश के तमाम जज, खासकर अगर अपने ही अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठाकर प्रशासन के होश उड़ा दें, तो आम लोगों की भी जिंदगियां बदल सकती हैं, उन्हें भी उनका फंडामेंटल राइट्स मिल सकता है। जस्टिस देवेंद्र रामचंद्रन का यह फैसला हर उस नागरिक की आवाज है जो बारिश में जलभराव से परेशान है, जो टूटे फुटपाथों पर चलते हुए डरता है। दिल्ली में स्टूडेंट्स की मौत हो या कोचिन में MG रोड का जलभराव, यह दर्द हम सबका है। लेकिन जब जुडिशरी आगे आती है तो उम्मीद जगती है। जज साहब ने न सिर्फ अफसरों की खाट खड़ी की, बल्कि DM को भी सख्त संदेश दिया है। अगर हर जगह कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसा सख्त रुख अपनाए तो देश में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सड़कें सुरक्षित होंगी, फुटपाथ चलने लायक होंगे और जलभराव से होने वाली मौतें रुकेंगी। यह जुडिशरी की ताकत है और हमें इसका एहसास होना चाहिए। आपके शहर में भी ऐसी समस्याएं हैं? हमें बताइए। कोचिन में इस मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट उन सभी विभागों की रिपोर्ट देखेगा जिन्हें तैयारियों का जिम्मा दिया गया है। उम्मीद है कि इस बार कोचिन मानसून के लिए तैयार होगा और नागरिकों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी।
अगर आपके इलाके में भी ऐसी ही समस्याएं हैं तो आप भी जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी साथ ही साथ जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।